फिल्म की शुरुआत उस सीन से होती है जहां एक न्यूज रिपोर्टर टीवी पर एक ड्रॉइड के बारे में बता रहा था। ड्रॉइड एक तरह का रोबोट होता है जो चलता है और इसकी बनावट बिल्कुल असली इंसानों जैसी होती है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा रोबोट है। अब यह रोबोट पूरी तरह से तैयार है अपने अंतिम प्रयोग के लिए, लेकिन लोगों को यह दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है, इसे शहर में लाया गया है। इसके साथ ही यह टीवी पर लाइव भी दिखाया जा रहा है। रिपोर्टर बताता है कि अगर हम ब्रेसलेट पहनेंगे तो हम अपने ड्रॉइड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इस रोबोट को। यह हमारे आदेशों का पालन करेगा। फिर हम देखते हैं कि चलने वाले रोबोट शहर के इंसानों को स्कैन कर रहे हैं। उस जगह के लोग उनसे चिढ़ गए क्योंकि वे अपनी जगह रोबोट को नहीं देना चाहते, क्योंकि वे रोबोट एडवांस दिख रहे थे, उनके पास हर काम है। कुछ लोग थे जो उन रोबोट को गोली मारने लगे क्योंकि उन्हें लगता है कि रोबोट उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि उन रोबोट में डिटेक्शन सिस्टम भी था कि कौन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यह किसी भी धातु की चीज का भी पता लगा सकते हैं, और अगर किसी इंसान के पास कोई हथियार हो तो वो भी उसे पहचान सकता है। अब जब इंसान रोबोट पर हमला करते हैं तो रोबोट खुद को बचाने के लिए उन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से कई इंसान मर जाते हैं। एक आदमी जो उनमें से मरा हुआ था, उसका बेटा उनके सामने आता है। उसके हाथ में चाकू था। रोबोट उसे पहचान लेता है और वो उसे मासूम लड़के को मार देता है। लेकिन टीवी के न्यूज रिपोर्टर पर इसका कोई असर नहीं होता। उसे बस उस कंपनी के सीईओ से पैसे लेने थे, उसके विज्ञापन चलाने के लिए, उसके रोबोट की तारीफ करने के लिए। तो वो कहता है कि ये अच्छी बात है कि ये रोबोट खुद को बचाने के लिए समझदार है और धातु जैसी चीजों को पहचान लेते हैं। इससे हमें मदद मिलेगी। अब हम लाइव देख सकते हैं कि पूरा शहर तबाह हो रहा है उन रोबोट की वजह से। इसके साथ ही वो न्यूज रिपोर्टर बताता है कि इस कंपनी का सीईओ जिसने वो रोबोट बनाए हैं, वो इन रोबोट को दूसरे शहरों या देशों में भी भेजना चाहता है। मतलब ये कि रोबोट और इसके साथ ही वो उसका पक्ष भी लेता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ के सीनेटर इसके लिए मना कर देते हैं। अब सीन पुलिस स्टेशन की तरफ बदल जाता है। हम एक जासूस मर्फी को देखते हैं, उसके साथ आक्रामक हो रही थी। दरअसल बात यह है कि एक रात पहले मर्फी और उसका साथी एक आदमी से मिलने गए थे। उस आदमी ने कुछ सबूत चुरा लिए थे। अजीब बात यह है कि सबूत टुकड़े उनके पुलिस स्टेशन से चुराए गए थे।